अमृता। एक साधक जो जीवन में कठिन पथ करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है, एक संत जो सत्य की खोज में मोह माया से विमुख हो जाता है, एक गुरु जो अपने शिष्यों के दुखों का अंत कर उसे सही मार्ग दिखाता है, और एक ज्योतिषाचार्य जो लोगों की ग्रह दशा को आत्मसात कर उसके जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए उन्हें सफल उपाय बताता है। ऐसे परम ज्ञानी परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु श्री मुकेश जी महाराज अपनी विद्या, अपनी शक्तियों और अपने ऊपर हुई प्रभु कृपा की वर्षा इस संसार के लोगों का जीवन सरल, सुरक्षित और दोष मुक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। ध्यायेत् शिवं शङ्करं, ध्यायेत् शिवं शङ्करं। धन तो चोर भी कमा लेता है, लेकिन सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं, और दूसरे वो लोग जिनका नाम ही उनका सिक्का है। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा दुर्लभ योग है जो इंसान को धनवान बनाए या न बनाए, पर कीर्तिवान जरूर बनाता है। उसे कहते हैं अमला योग। अमल यानी मल रहित, एकदम शुद्ध। जब कुंडली के 10वें भाव में जो कर्म का घर है, कोई शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, शुक्र या बुध बैठता है तो अमला योग बनता है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डाल दे तो लोग उसे माथे से लगाते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। जय महाकाल। आज का विषय बिल्कुल मन को छू लेने वाला है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं राकेश शर्मा और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य। और आचार्य जी, एक चीज है कि राजयोग, इन सब पर तो चर्चा हुई कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान और साख बनाने में पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी, जय महाकाल जी। शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनोज। मनोज जी, जन्म तारीख बताइए अपनी। गुरुजी मेरी
जन्म तारीख 12 मार्च जी, आगे बोलिए। 1988। जी गुरुजी, मेरी जन्म तारीख 12 मार्च 1988। 1988, ठीक है। जन्म समय बताइए। जी, समय हमारा गुरुदेव सुबह के 10:45। सुबह 10:45। जी। जन्म स्थान। जन्म स्थान गुरुदेव हमारा राजस्थान, जयपुर। जयपुर, ठीक है। मनोज जी, प्रश्न बताइए अपना। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये था कि मैं एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर हूँ। मैं पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जी। एक पैसा भी इधर से उधर नहीं किया, लेकिन मुझे वो प्रमोशन नहीं मिल रहा है जो चापलूस लोगों को मिल रहा है। क्या ईमानदारी का इस दुनिया में कोई मूल्य है? अच्छा, ठीक है। देखिए मनोज जी, आपकी कुंडली मेरे समक्ष पड़ी है। आपकी कुंडली ऋषभ लग्न की है और 10वें भाव में कुंभ राशि है तथा वहां बुध और शुक्र साथ बैठे हैं। यह बहुत ही सुंदर अमला योग और लक्ष्मी नारायण योग दोनों बन रहा है। आपकी पूंजी आपकी ईमानदारी ही है। आप लंबी रेस के घोड़े हैं। जो लोग आज शॉर्टकट में ऊपर जा रहे हैं वो कल उतनी ही तेजी से नीचे गिरेंगे। दिक्कत यह है कि आपके 10वें भाव पर राहु की दृष्टि है जो आपके काम का श्रेय दूसरों को दे देती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप धैर्य रखें। 2026 से आपका ऐसा समय आएगा कि वही बैंक आपको सिर आंखों पर बैठाएगा। बस राहु का उपाय करें। इसके लिए उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो, ठीक ना? जी गुरु। आप एक उत्तम ओपल रत्न चांदी में शुक्रवार को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लो तथा ओम राम राहवे नमः का नित्य प्रतिदिन 108 बार आप जाप करें। इसके साथ साथ अपने ऑफिस टेबल पर एक क्रिस्टल का कछुआ और रोज पक्षियों को सतनाज यानी 7 प्रकार का अनाज खिलाएं। ठीक है, ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। जय महाकाल। जय महाकाल गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। नाम सुमन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ और कुछ समय पहले मैंने अपने बेटे की नौकरी के विषय में टीवी पे आचार्य मुकेश जी का प्रोग्राम देख के फोन किया था, जिसके जो भी उपाय गुरुजी ने बच्चे की नौकरी के विषय में बताए, मैंने सच्चे मन से वो उपाय किए, जिसके कारण आज मेरे बच्चे की नौकरी लग गई है। और इसीलिए मैं उनको सच्चे हृदय से नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उनके किए उपाय से मेरे बच्चे आज सफलता मिल चुकी है। धन्यवाद। सही कहा आचार्य जी आपने। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, बिल्कुल सत्य बात। तो आइए हम नए कॉलर को लेते हैं। हरिओम। हेलो। नमस्ते गुरुजी। हरिओम। जय महाकाल। शुभ नाम बताइए अपना। गुरुजी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, जन्म तारीख बताइए। 5 अगस्त 1992। 5 अगस्त 1992। जन्म समय शाम के 5:20। ठीक है। जन्म स्थान इंदौर। प्रश्न बताइए अपना, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मैं एक स्कूल चलाती हूँ। मेरा उधर से सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को शिक्षा दे सकूँ, पैसा नहीं कमाना चाहती, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझ पर ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं मानसिक तनाव में जा रही हूँ, छवि खराब कर रहे हैं लोग। जी ठीक है। देखिए, सुनीता जी, मकर लग्न की कुंडली है आपकी और 10वें भाव में तुला राशि का गुरु बैठा है।
गुरु का दशम में होना अमला योग का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। आप एक आदर्शवादी महिला हैं तथा समाज को देना जानती हैं, लेकिन गुरु यहाँ अपने शत्रु शुक्र के घर में है और गोचर में शनि की ढैया चल रही है, इसलिए यह अपयश का योग बना है। यह अग्नि परीक्षा है आपके लिए, ठीक है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आपकी प्रतिष्ठा कहीं नहीं जाएगी बल्कि और निखर कर आएगी। उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए करना क्या है आपको कि एक पीला पुखराज, ठीक है, पीला पुखराज सोने में जड़वा करके 7.25 रत्ती का आप अपने बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करें, ठीक है। यह गुरु को बल और ताकत देगा। दूसरा, आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन सुबह करना है, ठीक है। यह आपकी हर षड्यंत्र से रक्षा करेगा, हर षड्यंत्र से आपको बाहर निकालेगा। इसके साथ साथ आप हर गुरुवार को एक हल्दी की गांठ और चने की दाल किसी मंदिर के पुजारी को दान दीजिए, ठीक है। और अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाइए। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आप निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका और बढ़ता जाएगा। जय महाकाल। धन्यवाद गुरुजी। जय महाकाल। मेरा नाम रवि है और मैं राजस्थान अलवर का रहने वाला हूँ। मेरा कपड़ों का काम है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। 4-5 सालों से कर्जा भी हो गया था। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, आचार्य मुकेश महाराज जी से, तब से मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। मेरा काम भी बहुत अच्छा चलने लगा है और मेरे घर के सब लोग बहुत सुख आनंद के साथ जीवन बिता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे ऊपर कृपा बनाई और हमें मार्ग दिखाया। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी के जो उपाय है ना, वो हमारे जीवन में ढाल का कार्य करते हैं। आइए हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, उनको लाइन पर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, जय महाकाल। जी, जय श्री महाकाल गुरु जी। जय महाकाल। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल है गुरु जी। राहुल जी, जन्म तारीख बताइए अपनी। जी, 20 जून 1995। 20 जून 1995। जन्म समय? दोपहर 12 बजे दिल्ली का जन्म। दोपहर 12 बजे दिल्ली का। प्रश्न क्या है आपका राहुल जी, बताइए। गुरुजी, प्रश्न ये है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करता हूँ और सरस्वती ने मुझे साक्षात कला दी है, मगर घर वाले ये कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी में उड़ जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई मार्गदर्शन नहीं मिला मुझे। ठीक है, देखिए राहुल जी, सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और आपके दशम भाव में वृषभ राशि का शुक्र विराजमान है। जी। आप समझिए कि यह एक प्रबल अमला योग बना रहा है, ठीक है। आप नौकरी के लिए नहीं बने हैं, आपकी उंगलियों में सरस्वती का वास है। आप एक दिन बहुत बड़े चित्रकार बनेंगे। यह कुंडली ऐसा कुंडली से प्रतीत होता है। आपकी पेंटिंग आने वाले समय में लाखों में बिकेगी। अगर आपने नौकरी की तो आप एक औसत क्लर्क बनकर रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपने सपने को मत मारिए, बस शुक्र को जगाना है, यानी शुक्र को प्रबल बनाइए आप, ठीक है। इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए और श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करिए, ठीक है ना। करना क्या है कि आप एक डायमंड यानी हीरा जो है अच्छी क्वालिटी का, या जरकन
चांदी में जड़वा करके शुक्रवार को धारण करिए और ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करिए। ठीक है। इसके साथ साथ शुक्रवार के दिन आप सफेद वस्त्र धारण किया करिए तथा किसी छोटी कन्या को मिश्री या बतासे जरूर आप खिलाएं। सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक ना। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप बहुत तरक्की करेंगे। तरक्की के साथ साथ आप बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। मेरा नाम गुंजन है और मैं बिहार से बात कर रही हूँ। मैं पिछले 1 साल से ना मैं मुकेश गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैंने बहुत बीमार थी, बहुत दवाई हर जगह करके थक गई, लेकिन मुझे कहीं भी आराम नहीं मिला। लेकिन जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ ना, मेरा हर चीज अब ठीक हो रहा है। इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनसे मैं जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूँ। कलाकारों के लिए तो ये बिल्कुल संजीवनी है। आचार्य जी, एक नए कॉलर हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, उन्हें हम लाइन पे लेते हैं। हेलो। हेलो जी। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु जी। शुभ नाम बताइए अपना। गुरु जी, मेरा नाम विक्रम है और मैंने पहले भी आपसे परामर्श लिया है। अच्छा। आप पहचान नहीं पाए। राजनीति को लेके मैंने पूछा था आपसे। पटना जी। से बात कर रहा हूँ जी। गुरु जी, राजनीति में जो सफलता है आपने मुझे बताया कि हाँ ये उपाय करने से मिलेगी, तो वो तो मुझे मिला। लेकिन फिर भी जिस पद की मुझे तलाश थी वो पद मैं अभी तक नहीं ले पाया हूँ। अच्छा। चाहता हूँ कि लोग मुझे अब मेरे काम से जाने, लेकिन अब ये लोग मेरे बाहुबल से जानते हैं। क्या मैं एक साफ सुथरी छवि वाला नेता भी बन सकता हूँ जीवन में? ठीक है विक्रम जी, जैसा कि आपने बताया पूर्व में भी आप जुड़े हुए हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। हाँ जी, 15 नवंबर जी 1985। 1985। जन्म समय? हाँ जी, 6:30 बजे शाम। 6:30 बजे शाम का। और जन्म स्थान? पटना। पटना। ठीक है। देखिए विक्रम जी, ऋषभ लगन की कुंडली है आपकी और 10वें भाव में कुंभ राशि का बृहस्पति विराजमान है। हालांकि कुंभ शनि की राशि है, लेकिन गुरु वहां ज्ञान और नैतिकता देता है। ठीक ना। आपकी कुंडली में अम्ला योग है, इसलिए आपके मन में साफ छवि की इच्छा है। आप बाहुबली नहीं, विकास पुरुष बनेंगे। लेकिन राजनीति में राहु का प्रभाव भी चाहिए, जो अभी कम है। आपको अपनी नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए, बस कूटनीति सीखनी है आपको। ठीक है। उपाय मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप अभी एक नीलम, आप अभी नीलम मत पहनिएगा। ठीक है। आप एक फिरोजा धारण करें। जी गुरु जी। मैंने पीछे आपको नीलम बताया होगा, नीलम अभी मत पहनिए, आप फिरोजा धारण करिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। यह आपको जन समर्थन देगा। दूसरा, भगवान शिव की उपासना करनी है आपने। रुद्राष्टकम का पाठ नित्य प्रतिदिन किया करें आप। ठीक है। इसके साथ साथ हर शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए। ठीक है। जी जी। भोजन कराना है गरीबों को, लेकिन आप स्वयं अपने हाथों से परोसें भोजन उनको। ठीक है। यह आपको जनता से जोड़ने में सहायता करेगा। 2027 में आपको बहुत बड़ा पद मिलेगा, ऐसी संभावना है। ठीक है। उपाय करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा आपको। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। नाम सुरेंद्र है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ के अंदर मेरी एक छोटी सी गैरेज है, तो काफी समय से चल नहीं रही थी। मैंने टीवी पर गुरुजी का कार्यक्रम देखा, उनसे मार्गदर्शन लिया, उनके उपाय किए। आज मेरी गैरेज बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तहे दिल से मुकेश गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जय श्री राम। समाज सेवकों और नेताओं के लिए तो ये बहुत ही अच्छी सीख है। जी। आचार्य जी, हमसे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, इनको हम लाइन पे लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी। जी जय महाकाल। शुभ नाम बताइए अपना। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी
जय महाकाल। शुभ नाम बताइए। गुरुजी हमारा नाम डॉक्टर कविता है। जी, जन्म तारीख? 14 सितंबर 1990। जी, जन्म समय बताइए। सुबह 8:15 का। सुबह 8:15। जन्म स्थान? पुणे महाराष्ट्र गुरुजी। पुणे महाराष्ट्र। प्रश्न बताइए कविता जी, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मैंने हमेशा ना सेवा भाव में काम किया है और पिछले हफ्ते एक मरीज की जो है जान चली गई, गंभीर हालत में था। अच्छा। और वो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि अब मेरी बहुत बदनामी हो रही है गुरुजी। ठीक है। देखिए कविता जी, आप घबराएं नहीं। जी गुरुजी। मैं देख पा रहा हूं आपकी कुंडली जो है कन्या लग्न की है और दसम भाव में अपनी ही राशि में मिथुन का बुध बैठा हुआ है। यह भद्र योग और अम्ला योग दोनों बना रहा है। आप एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं है। यह जो आरोप लगे हैं यह सिर्फ मंगल की दृष्टि के कारण है जो विवाद पैदा करता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आपको जो भी आपके ऊपर यह निराधार आरोप लग रहा है, आप चिंता ना करें, इसमें आपको क्लीन चिट मिलेगी। बस अपनी सुरक्षा के लिए मैं जो उपाय बता रहा हूं इस उपाय को कर लीजिए, ठीक है? जी गुरुजी बताइए। जी देखिए कविता जी, आप सबसे पहले आप एक पन्ना अवश्य धारण कर लें। आपको पन्ना पहनना बहुत ही अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि बुध ही आपका रक्षक है। सबसे छोटी उंगली में पन्ना धारण करना है आपको, ठीक है? दूसरा, मां बगलामुखी के मंत्र का जाप किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं आप, ठीक है? जी गुरुजी। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम इत्यादि आगे मंत्र, आप इस मंत्र का जाप कराएं किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, ठीक है? इसके साथ साथ बुधवार के दिन किसी गरीब मरीज को आप मुफ्त में दवाइयां दें। उसके आशीर्वाद से समझिए, उसका आशीर्वाद आपको एक कवच का काम करेगा आपके लिए। सिर ऊंचा करके चलें, जीत आपकी निश्चित होगी। घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जय महाकाल। जी धन्यवाद गुरुजी। जय महाकाल। जय महाकाल। मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे कपड़ों की दुकान है, मेरा कारोबार चल नहीं रहा था। मैं मुकेश गुरुजी से मिला हूँ, 2-4 महीने हो गए और कारोबार बहुत अच्छे चल रहा है। मुकेश सर को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। हेलो। नमस्ते गुरुजी। हरिओम। जय महाकाल। शुभ नाम बताइए अपना। गुरुजी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, जन्म तारीख बताइए। 5 अगस्त 1992। 5 अगस्त 1992। जन्म समय? शाम के 5:20। ठीक है। जन्म स्थान? इंदौर। प्रश्न बताइए अपना, क्या जानना चाहती है? गुरुजी मैं एक स्कूल चलाती हूँ। मेरा उधर से सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को शिक्षा दे सकूँ, पैसा नहीं कमाना चाहती, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझ पर ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं मानसिक तनाव में जा रही हूँ, छवि खराब कर रहे हैं लोग। जी ठीक है। देखिए सुनीता जी, मकर लग्न की कुंडली है आपकी और दसम भाव में तुला राशि का गुरु बैठा है। गुरु का दसम में होना अम्ला योग का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। आप एक आदर्शवादी महिला हैं तथा समाज को देना जानती हैं, लेकिन गुरु यहाँ अपने शत्रु शुक्र के घर में है और गोचर में शनि की ढैया चल रही है, इसलिए यह अपयश का योग बना है। यह अग्नि परीक्षा है आपके लिए, ठीक है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आपकी प्रतिष्ठा कहीं नहीं जाएगी।
बल की ओर निखर कर आएगी। उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, करना क्या है आपको कि एक पीला पुखराज, ठीक है, पीला पुखराज सोने में जड़वा करके 7.25 रत्ती का आप अपने बाएं हाथ के तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करें, ठीक है। यह गुरु को बल और ताकत देगा। दूसरा, आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन सुबह करना है, ठीक है। यह आपकी हर षड्यंत्र से रक्षा करेगा, हर षड्यंत्र से आपको बाहर निकालेगा। इसके साथ साथ आप हर गुरुवार को एक हल्दी की गांठ और चने की दाल किसी मंदिर के पुजारी को दान दीजिए, ठीक है। और अपने माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाइए। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आप निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका और बढ़ता जाएगा। जय महाकाल। धन्यवाद। जय महाकाल। आचार्य जी, आज आपके आशीर्वाद से हमारे दर्शकों को अमला योग के बारे में सही स्थिति स्पष्ट हो पाई है जी। अब जाते जाते हम अपने दर्शकों को इसके संबंध में कुछ और भी ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे कि वो अपने काम में बरकत कर सकें जी। और ये जो बदनामी होती है इससे बचाव कर सकें। अवश्य दर्शकों, अमला योग 10म भाव से बनता है और 10म भाव कर्म का है। अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर बेदाग रहे तो एक नियम बना लें। अपने कार्य स्थल पर बैठते समय अपनी कुर्सी के पीछे पहाड़ का चित्र लगाएं। यह आपका स्थायित्व देगा। और रोज घर से निकलते समय अपनी नाभि पर हल्दी या चंदन का इत्र लगाएं। इससे आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व में वो चुंबक आएगा कि लोग आपकी बात मानेंगे भी और सम्मान भी करेंगे। कर्म ही पूजा है, इसे कभी मत भूलना। कल फिर मिलूंगा एक नए रहस्य के साथ। जय महाकाल, जय श्री राम। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे दिव्य दृष्टि पर। तब तक के लिए नमस्कार। संत जो सत्य की खोज में मोह माया से विमुख हो जाता है, एक गुरु जो अपने शिष्यों के दुखों का अंत कर उसे सही मार्ग दिखाता है, और एक ज्योतिषाचार्य जो लोगों की ग्रह दशा को आत्मसात कर उसके जीवन की समस्याओं का अंत करने के लिए उन्हें सफल उपाय बताता है। ऐसे परम ज्ञानी, परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु श्री मुकेश जी महाराज अपनी विद्या, अपनी शक्तियों और अपने ऊपर हुई प्रभु कृपा की वर्षा इस संसार के लोगों का जीवन सरल, सुरक्षित और दोष मुक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। परम पूजनीय श्री मुकेश जी महाराज कई सालों की कठिन तपस्या के बाद अपने प्रशंसकों और भक्तों के निवेदन के कारण लोगों का मार्गदर्शन और अपनी विद्या से जीवन की जटिलताओं का समाधान करने हम सबके बीच जल्द आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करना और इन शक्तियों का सकारात्मक असर अपने जीवन पर देखना, देश का सबसे विश्वसनीय ज्योतिष कार्यक्रम दिव्य दृष्टि